हरि नाम की महिमा। गुरु तेग बहादुर जी भक्ति और शक्ति के उपासक थे। उन्होंने 1675 में धर्म की रक्षा के लिए दिल्ली में बलिदान देकर यह सिद्ध किया कि एक धर्म गुरु और कवि साहित्यकार समय आने पर धर्म की रक्षा के लिए सिर भी कटा सकते हैं। वो बलि भी दे सकते हैं अपने जीवन की, वो बलिदान दे सकते हैं, वो शहीद हो सकते हैं। बलिदान देने के पूर्व अनेक वर्षों तक गुरु तेग बहादुर जी ने देश का भ्रमण कर असंख्य लोगों को सदाचार का उपदेश दिया। पंजाब के अनेक कस्बों व गांवों में पीने के पानी का अभाव दूर करने के लिए उन्होंने श्रमदान कर तालाब बनवाए, कुएं खुदवाए, बहुत सामाजिक रूप से मदद की, एक अच्छा सामाजिक दान दिया लोगों को। एक बार गुरु महाराज तलवंडी से भड़िंता होते हुए सुलसट पहुंचे। उनके पास एक सुंदर घोड़ा था। 4 चोर उस घोड़े को चुराने के लिए युक्ति करने लगे, घोड़ों को चुराने के लिए योजना बनाने लगे। उनके भीतर आया कि ये घोड़ा तो चुराना पड़ेगा। गुरुजी उनका मंतव्य जान गए। उन्होंने कहा, यदि घोड़े पर नियत है तो चोरी क्यों करते हो, मुझसे मांग कर ले जाओ। उनकी प्रेममय वाणी सुनकर चोरों को इतनी आत्मग्लानि हुई, एक सेल्फ गिल्ट उन्हें महसूस हुआ कि यार मैं तो चोरी करने जा रहा हूँ और ये तो मुझे आदेश दे रहे हैं, ये तो मुझे इस बात का अलाउंस दे रहे हैं, मुझे अलाउ कर रहे हैं कि घोड़ा ले जाओ, ये तो स्वीकार कर रहे हैं कि मैं घोड़ा ले जा सकता हूँ, और मैं इतना बुरा काम उनके प्रति करने जा रहा था, मैं चोरी करने जा रहा था। तो एक आत्मग्लानि भी हुई उन चोरों को, उन 4 चोरों को, उस समूह को। उन चारों चोरों को इतनी ज़्यादा आत्मग्लानि हुई गुरु तेग बहादुर जी के शब्दों को सुनकर, वाणी को सुनकर, कि उसमें से 2 चोरों ने तो आत्महत्या ही कर ली पश्चाताप के रूप में। इतना ज़्यादा ग्लानि उनके भीतर चला गया, उन्हें इतना मजबूर महसूस वो करने लगे खुद को, और एक दुख की भावना उनके भीतर आई कि उन 4 चोरों में से पश्चाताप के रूप में 2 चोरों ने तो आत्महत्या ही कर ली, सुसाइड कर लिया। गुरुजी ने अगले पड़ाव में भक्तजनों के बीच प्रवचन देते हुए कहा कि पाप के पश्चाताप का साधन आत्महत्या नहीं है। द सुसाइड इज नॉट द वे टू कन्फेस योर सिन। व्यक्ति ईश्वर का नाम सुमिरन करके हर तरह के पाप से मुक्त हो सकता है। उन्होंने कहा, शर्त यही है कि भविष्य में पाप ना करने का दृढ़ संकल्प ले लिया जाए, भीतर इस बात को अच्छे से बैठा लिया जाए कि मैं भविष्य में अब कोई दूसरा पाप नहीं करूँगा। आत्महत्या की कोई आवश्यकता नहीं है। उस परम आत्मा, वो जो इटर्नल सोर्स है, जो हमारे सांसों को चला रहा है, उसको ध्यान में लेना है, उसका ध्यान करना है और खुद से ये संकल्प लेना है। कोई भगवान से संकल्प नहीं देना, कोई भगवान से प्रार्थना नहीं करनी है, भीतर से ही प्रार्थना करनी है कि अब मैं अगला कोई पाप नहीं करूँगा। एक दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है केवल। लोभ, लालच व हिंसा की भावना त्याग देने वाले का हृदय स्वतः निर्मल बन जाता है। ऐसा ही निर्मल बन जाता है जैसा कोई मखमल हो, और इतना ही शुद्ध उसका चित्त हो जाता है जैसे सुबह सुबह की ओस, जैसे भोर की ओस, अ ड्यू ड्रॉप ऑफ द मॉर्निंग। सुबह की ओस जो थोड़ी थोड़ी बूंदें पड़ती हैं आसमान से, आकाश से, पानी की छोटी छोटी बूंदें, वो बहुत स्वच्छ हो जाता है। तो उतनी ही स्वच्छता, उतनी ही निर्मलता उस मनुष्य के चित्त में, उस मनुष्य के हृदय में समा जाती है। उनके उपदेशों से लाखों व्यक्तियों ने दुर्गुण त्याग कर अपना कल्याण किया। सो गुरु तेग बहादुर जी ने बहुत सारे जीवनों को बदल के रख दिया।